हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी से परिवहन विभाग की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस प्रक्रिया में परिवहन विभाग बड़े बदलाव करने की तैयारी में है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। इस पे एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रदेश की परिवहन विभाग ने पिछले साल के आखिर में 1 अप्रैल 2019 से पूर्व के वाहनों पर HSRP लगवाने की प्रक्रिया शुरू की है। दूसरे राज्यों के मुकाबले प्रदेश में इसका काम बहुत धीमा है। कई राज्यों में पुरानी गाड़ियों की नंबर प्लेट को HSRP में परिवर्तित करने का काम पूरा हो चुका है। वहीं राजस्थान में अभी भी 25 लाख वाहन ऐसे हैं जिन पर नंबर प्लेट लगाना बाकी है। प्रदेश में HSRP लगने की धीमी रफ्तार का कारण है परिवहन विभाग की उदासीनता। यही कारण है कि अभी तक राजस्थान में HSRP के करीब 3 लाख स्लॉट ही बुक हुए हैं। ऐसे में बकाया वाहनों पर प्लेट लगने में काफी वक्त लग सकता है। राजस्थान में भले ही प्रवर्तन कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन दूसरे राज्यों में इसके लिए 5,000 रुपए तक के चालान काटे जा रहे हैं। अब परिवहन विभाग बिना जरूरत के इस योजना में बदलाव करने जा रहा है, जिससे विभाग की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल अभी तक HSRP का रजिस्ट्रेशन SIAM की वेबसाइट पर हो रहा है, जिसके लिए प्रदेश के परिवहन विभाग से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। 15 से अधिक राज्यों में SIAM की वेबसाइट से ही HSRP के लिए रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, जो बहुत सफल और विश्वसनीय भी है। लेकिन अब परिवहन विभाग बिना आवश्यकता के लिए HSRP रजिस्ट्रेशन के लिए खुद का पोर्टल तैयार करने जा रहा है। इसके लिए विभाग को उच्च स्तर से भी अनुमति मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार खुद का पोर्टल तैयार करने के लिए विभाग की मंशा ये है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का काम सभी HSRP प्लेट बनाने वाली एजेंसी को दे दिया जाए। अभी तक राजस्थान और बाकी प्रदेशों में वाहन कंपनी डीलर ही HSRP प्लेट लगवाने के लिए अधिकृत है। लेकिन परिवहन विभाग अगर HSRP निर्माताओं को केवल टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट के आधार पर अनुमोदित करता है, तो जिस मंशा के साथ सुप्रीम कोर्ट ने HSRP लगाने के निर्देश दिए थे, वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। हालांकि परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा का कहना है कि फिलहाल परिवहन विभाग सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए खुद का पोर्टल बनाने की तैयारी कर रहा है। HSRP प्लेट लगवाने के लिए कौन अधिकृत होगा, इसका फैसला नहीं लिया गया। फाड़ा के सचिव साई गिरधर का कहना है कि वर्तमान में HSRP के लिए जो प्रक्रिया चल रही है वो सबसे बेहतर है। अगर इसमें बदलाव किया जाता है तो इससे HSRP का प्रोजेक्ट सार्थक नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, जो तैयारी प्रदेश का परिवहन कर रहा है, इसे MORTH से मंजूरी भी नहीं मिलेगी। अभी जो काम हो रहा है वो SIAM, जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, उनकी साइट पे हो रहा है और करीब 16 राज्य हैं जहां पर SIAM ये सर्विसेज दे रही है। SIAM ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। इसके कोई भी राज्य से जो पोर्टल का जो चार्जेस है वो कोई नहीं ले रही है। और जब 16 राज्यों में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रहा है, तो मेरा मानना है कि राजस्थान में भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होगा ये। सर देखिए, अपने देश में सबसे बड़ा ऑथेंटिसिटी का एक चैलेंज रहता है। SIAM जो बॉडी है वो मैन्युफैक्चरर जितने भी आज उत्पादक हैं उनकी बॉडी है ये, और उनमें इनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। और इनका एक ही है कि इस नियम को और इस काम को अच्छे से बढ़ाया जाए और एक जो हाई सिक्योरिटी प्लेट जिसे हम ये कहते हैं, इसका एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने का प्रोसेस प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ, लेकिन दूसरे राज्यों के मुकाबले राजस्थान इसकी प्रगति में अभी तक निचले पायदान पर है। HSRP प्लेट का आंकड़ा बढ़ाने की जगह इस प्रोजेक्ट में गैर जरूरी आवश्यक बदलाव करने का फैसला विभाग के लिए मुश्किल बन सकता है। शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।